गौरव जी शुरुआत आपसे और कुछ आंकड़े हैं गौरव जी, अगर इसमें कुछ गलती हो तो आप हमें ठीक कीजिएगा। कई सारे लोकार्पण, शिलान्यास, 64,000 करोड़ की प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत, बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास, 22,000 करोड़ की लागत से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 9,000 करोड़ का एम्स, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इसके अलावा भी कई सारी चीजें। गौरव जी, ये सब हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अगर नाम आता है जिन्ना का, औरंगजेब का, गजनी का, तो क्या ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो विकास पर आपको वोट नहीं देगी? कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जरूरी होगा? नमस्कार अंसारी जी। देखिए, सबसे पहले तो आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और इसे सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का जो संकल्प डबल इंजन की सरकार ने लिया है वो पूरा जरूर होगा। लेकिन अंसारी जी, आप देखिए, जैसा आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यूपी प्लस योगी है बहुत उपयोगी, यही बात जनता भी कह रही है। और ये बात सच है, किसी ने नहीं सोचा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इतने कम समय में बनेगा, बन के दिखाया। उसके बाद आज गंगा एक्सप्रेसवे शिलान्यास हुआ है, ये भी कम समय में पूरा होगा, क्योंकि हमें यकीन है भाजपा की दोबारा सरकार बनेगी। लेकिन अंसारी जी, जब आप ये आरोप लगाते हैं कि जिन्ना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मैं समझता हूं आपने प्रश्न गलत व्यक्ति से पूछ लिया। सपा का प्रवक्ता आपके कार्यक्रम में बैठा है, उनसे यह पूछिएगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार करीब करीब 9 साल रही, 9 साल में अपने काम क्यों नहीं गिनवा रहे अखिलेश यादव, बल्कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलते हैं अंसारी जी और कहते हैं देखिए मैंने सोचा था, मेरी आंख फड़फड़ाई थी, मेरा सपना था। अरे सपना आपने देखा होगा, पूरा किसने किया, जमीन पे किसने उतारा? जिन्ना को जो याद करता है ना अंसारी जी, मैं इतना जरूर कहूंगा और बड़े गर्व से कहूंगा, भारत का मुसलमान अपने को कभी भी जिन्ना के साथ नहीं जोड़ सकता है, नफरत करता है। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, औरंगजेब राइफलमैन, इनसे तो जोड़ सकता है, लेकिन कभी जिन्ना से नहीं। तो ये जिन्ना को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? और एक बात मैं और उठा दूं, शफीकुर रहमान बर्ग का आप बयान सुनिए। वो कहते हैं कि अगर शादी करने की उम्र 18 से 21 कर दी गई तो महिलाएं आवारगी करेंगी। आप बताइए, ये सोच जो जहरीली है महिलाओं के लिए। एक तरफ ट्रिपल तलाक का कानून लाते हैं हम, और ये कहते हैं कि अगर उम्र बढ़ाई तो आवारगी करेंगे। इस सोच को आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता कभी चाहेगी? कभी नहीं चाहेगी। और एक बात और, जो गुंडा राज समाप्त हुआ है, जिस तरह से अतीक अहमद था और उसको कहा जाता था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते थे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आज आपको मालूम है वो अतीक अहमद क्या कह रहा है? मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मेरी गाड़ी कहीं पलट ना जाए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। बहुत धन्यवाद गौरव जी।